देवता और दानव साथ मिलकर समुद्र मंथन करते हैं और समुद्र मंथन के बाद जो है धनवंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेके निकलते हैं, देवताओं को सुपुर्द कर देते हैं और उसके बाद सारे राक्षस उनके पीछे पड़ जाते हैं। देवता भागना शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें राक्षसों से अमृत बचाना था और इस दौरान जो है वो लगातार 12 दिनों तक भागते हैं। ये 12 दिन में 4 जगह पे जहां पे अमृत कलश छलकता है वहीं पे महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। ये 4 जगह हैं, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। आज आपको बता दूं कि प्रयागराज में जो है वो महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया है और ऐसा महाकुंभ 144 सालों के बाद आता है। इतना भव्य मेला कि विदेश से लोग आ रहे हैं, इतना भव्य मेला कि एक दिन में 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया और पूरा देश जो है एकदम से चकराया हुआ है कि भाई साहब ऐसे मेले का आयोजन एक शहर में कैसे किया जा सकता है। पूरी जानकारी क्या है कुंभ मेले की, किस तरीके से शुरुआत हुई थी और इस आयोजन से कैसे दुनिया के तोते उड़े हुए हैं, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आज जो कुंभ मेला लगा है प्रयागराज में, उसकी सुंदरता को देख के पूरी दुनिया जो है वो चकराई हुई है कि एक छोटे से शहर में इतना बड़ा आयोजन कैसे किया जा सकता है। आपको बता दूं इस आयोजन को करने में जितनी संपत्ति या जितना पैसा लगा है, जो मैनेजमेंट लगा है, वो एक नेशनल ओलंपिक गेम जो कराया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक गेम, उससे भी ज्यादा है। इसके बाद अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो आप तनिक विचार कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है उतनी आबादी तो मकर संक्रांति के दिन कुंभ मेले में स्नान कर रही थी। लगभग 3.5 करोड़ लोग जो है वो कुंभ मेले में मकर संक्रांति के दिन स्नान कर रहे थे। और ये सब कुछ जब तस्वीरें सामने आती है तो आपको बता दूं कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तोते उड़ जाते हैं। फिर लोगों को पता चलता है सनातन के पावर के बारे में, वो सनातन जो सदियों से अपने अलग पहचान के लिए जाना जाता है, वो भी देश विदेशों में। आज सनातन का पावर ही है कि लोग विदेशों से आ रहे हैं इस कुंभ मेले में और एक आंकड़े बता रहे हैं कि 20 लाख लोग विदेशों से सिर्फ इस मेला में नहाने के लिए आ रहे हैं। एक आंकड़ा यह भी कह रहा है कि पूरे भारत से इस 1.25 महीने के मेले में लगभग 40 लाख लोग आके स्नान करेंगे। इस मेले की भव्यता इतनी शानदार है कि अगर आप ड्रोन से इसकी फुटेज देखिएगा तो देख के दंग रह जाइएगा। आपको बता दूं कि मानव इतिहास में, अरबों सालों के इतिहास में ऐसा मेला इतने लोगों की भीड़ पहली बार देखी गई है। अब आप समझ जाइए कि जितनी अमेरिका और कनाडा की आबादी है उतना तो इन 1.25 महीने में लोग कुंभ में डुबकी लगा लेंगे, नहा लेंगे। अमेरिका के भी होश फाख्ता है, अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान के भी होश फाख्ता है। आपको बता दूं कि कुंभ मेले के बारे में सबसे ज्यादा गूगल सर्च जो देश कर रहा है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ये सुन के, ये सोच के बेचैन भी है कि भाई साहब इतना भव्य आयोजन कैसे किया जा सकता है, इतना बड़ा आयोजन कैसे किया जा सकता है और एक धर्म के लिए इतने सारे लोग एक जगह पे कैसे एकत्रित कर दिए जा सकते हैं। आपको बता दूं कि एक नेता को अपनी रैली करानी हो तो 500 लोग भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। एक नेता अगर खूब पैसा बांट दे तो भी जाके 1000-1500 भीड़ जुटा ले तो लोग कहते हैं बाप रे बाप बहुत भीड़ जुट गया है। लेकिन यहां पे स्थिति यह है कि किसी को बुलावा नहीं भेजा गया, किसी को बुलाया नहीं गया और अपने से ही लगभग 40 करोड़ लोग वहां पे पहुंचने वाले हैं, लगातार पहुंच रहे हैं और गंगा घाट पे जाके डुबकी लगा रहे हैं। यह दृश्य काफी मनोरम है, रमणीक है, लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है कुंभ का मेला और इसके लिए सरकार ने भी बड़ा इंतजाम किया है। आपको बता दूं कि मानव इतिहास में इतना बड़ा आयोजन शायद ही कभी हुआ हो और अरबों सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपको यह भी जान के हैरानी होगी कि 1.5 लाख टेंट लगाए गए हैं। उन टेंटों की सुरक्षा के लिए 50,000 पुलिसकर्मी जो है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरे की तैनाती की गई है। इसके अलावा अगर बात किया जाए ड्रोन के साथ साथ एआई कैमरे भी लगाए गए हैं और उसमें हॉस्पिटल बना दिए गए हैं। इतने कम समय में लगभग 30 टेम्पररी पुल भी बना दिए गए हैं। इतनी शानदार तरीके से इस मेले का आयोजन किया गया है कि विदेश वाले भी सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी, इतनी बड़ी तैयारी, इतना ज्यादा तादाद किस तरीके से भारत
हैंडल कर रहा है, एक छोटे से शहर को किस तरीके से एक बड़े हुजूम को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त बना दिया गया है। हर तरफ कुंभ मेले की चर्चा हो रही है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। सनातन पावर का एग्जांपल आप इस बात से समझ सकते हैं कि 20 लाख लोग तो विदेशी हैं सिर्फ। मतलब उस मेले में जब आप जाके देखिएगा तो क्या बिहार के लोग, क्या राजस्थान के लोग, या फिर यूं कहें क्या इंग्लैंड के लोग, या फिर क्या ऑस्ट्रेलिया के लोग, हर तरफ से लोग आ रहे हैं, हर देश से लोग पहुंच रहे हैं जिनके दिल में सनातन के लिए प्रेम है। लोग आ रहे हैं और इस कुंभ में, इस महाकुंभ में आके डुबकी लगा रहे हैं। अब आपको यह भी जान के हैरानी होगी कि 12 वर्षों के बाद इतना दुर्लभ संयोग बना हुआ है और इसी वजह से यह कुंभ मेला जो है वो बहुत ज्यादा खास है। और ऐसा कुंभ मेला अब वापस 144 वर्षों के बाद ही मिलने वाला है। मतलब 2169 ईस्वी में अब आपको ऐसा कुंभ मेला देखने को मिलेगा, वरना आप अब अगर अभी इस कुंभ मेले को देख रहे हैं तो समझ जाइए कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। जिस तरीके से हुजूम यहां पे जुटा हुआ है, लोग हैरान हैं, विदेशी परेशान हैं, सनातन पावर देख के सब दंग हैं और कुछ लोग मतलब पाकिस्तान जैसे लोग तो सन हैं। बाकी इस खबर को लेके, जिस तरीके से आयोजन हुआ है कुंभ मेले का, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।